राम राम फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नीम करोली बाबा के बारे में। तो जो नीम करोली बाबा है वो एक्चुअली में उनका मतलब उस समय ना वो जो जगह पे रहते शायद वो नीब करोरी था, नीब करोरी। पर क्योंकि विदेशियों को बोलने में दिक्कत होती थी और विदेशी उनको नीम करोली उस जगह को बोलते थे, तो इसलिए उनको नीम करोली बाबा कहा जाने लगा। वो मतलब बचपन में ही निकल गए थे साधना करने के लिए और उन्होंने साधना करी। उन उसके बाद क्या हुआ, जब उनको ज्ञान हो गया था उसके बाद भी उनको किसी ने पहचान लिया था, मतलब तो उनके पिताजी फिर वापस आए और उनको मतलब शादी करने के लिए फोर्स किया, मतलब उन्होंने मान भी लिया पिताजी की। उनके बाद शादी की, उनके शायद 2 बच्चे भी हुए। मोटा मोटा मुझे शायद 2 बच्चों के मालूम है, आगे का पता नहीं है मतलब इसके बारे में। पर फिर उसके बाद वो वापस वहाँ से घर छोड़ के आ गए। और वो हनुमान जी के बहुत बड़े भगत थे। अब मेन जो उनसे सीखने की बात ये है कि आप है ना, जब उनको गूगल पे उनके जो कोट्स हैं, मतलब जो उनके वचन है, जो उन्होंने जो टीचिंग दी वो आप पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो। मतलब जिसको कहते हैं ना कि बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ो, स्टोरियों को पढ़ो, उसमें से सत्व निकालो, उसके बजाय आप उनके कोट्स पढ़ के ही उसको अप्लाई करने की सोचो तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा आपका। बहुत ही दिव्य संत थे वो। मतलब दूसरी एक बात ये कि अ, उनके जो कोट्स उसमें आप मतलब मैंने एक चीज़ देखी है। जैसे जो बड़े बड़े संत होते हैं, जैसे जो एक लेवल पार कर चुके हैं, मतलब वो अद्वैत की बात करते हैं। मतलब ये चीज़ आप ज़रूर नोटिस करोगे। मतलब उनकी जो एक लाइन थी, लव ऑल सर्व ऑल फीड ऑल, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब हम हमारी सेवा कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से होना चाहिए। सब में भगवान देखना, एक ये बात उनकी जो कि हर इंसान में भगवान देखना चाहिए। अच्छा बुरा ये तो माया के बनाए हुए गुण हैं, क्योंकि हम बुरे को देख के बुरा बनने जाएंगे तो खुद ही बुरे हो जाएंगे। क्या होता है कि ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी एकदम मतलब खतरनाक ही सीधे बन जाओ, ये नहीं कह रहा हूँ। मतलब हम आगे से कोई चीज़ गलत ना करें, कहने की मतलब ये है। और अच्छा, एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे यम नियम रहते हैं योग में, अगर आप यम नियम का पालन नहीं करोगे, आप योग में यह 1% आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात मैं आपको स्थिर बोल रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है, ये बेसिक्स हैं यम नियम। होता क्या है, लोग क्या करते हैं, यम का यह नहीं आता, नियम का ना नहीं आता, और बेवकूफ़ जैसे ध्यान लगाने बैठ जाते हैं। भाई ध्यान बहुत आगे की प्रोसीजर है। पहले यम है, नियम है, फिर प्राणायाम है, फिर धारणा है, फिर धारणा, ध्यान कब, कितनी धारणा लगती, कितने समय तक लगता है ध्यान, तो धारणा कहलाती है। ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है।